संगों से सादर करते हैं माता पिता का सहयोग बढ़ाए बच्चों का सहयोग। माता पिता का सहयोग बढ़ाए बच्चों का सहयोग। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। हमें निर्मल गणेश बनना है, हमें निर्मल गणेश बनना है। अरे भैया, ये मोबाइल हमारे लिए जितना उपयुक्त है उतना ही वह हानिकारक है। सच में दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपको पता है, मेरी छोटी बहन को खाना खिलाते वक्त मम्मी उसके सामने मोबाइल रख देती है और वह भी फिर फटाफट खाना खा लेती है। यह तो भैया सच में बहुत गंदी आदत है। आपको पता है, मेरे छोटे भाई को खाना खिलाते वक्त मम्मी एक तो श्री माँ का भजन गाती है, या कभी कभी उसे खिलाते वक्त यह श्री गणेश जी खाएंगे, यह श्री हनुमान जी खाएंगे, ऐसे सभी देवी देवताओं के नाम कहकर खाना खिलाती है। और वह भी बड़े चाव से और मजा लेकर खाना खाता है। अरे वाह दीदी, ये तो सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है और चैतन्य भी आ रहा है। यह बात मैं अपने मम्मी को भी बताऊंगा। बाल शक्ति का पेट भी भरेगा और चैतन्य भी मिलेगा। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। हमें निर्मल गणेश बनना है, हमें निर्मल गणेश बनना है। दीदी, आपको पता है, आजकल अपने बाल शक्ति सेंटर में मजा ही नहीं आता। अरे भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा बोलना भी गलत है, क्योंकि श्री माता जी साक्षात वहाँ उपस्थित रहते हैं। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, पर सेंटर शुरू होते ही थोड़ी ही देर में कहीं वेफर्स का पैकेट तो कहीं कुरकुरे का पैकेट फोड़ा जाता है, जिसके वजह से सभी बाल शक्ति डिस्टर्ब हो जाती है। सॉरी भैया, हम लोगों के वजह से सबको कितनी तकलीफ होती है ये मुझे आज समझ में आया। अरे दीदी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरे छोटे भाई के लिए हर सेंटर के दिन कभी कुरकुरे या कभी वेफर्स का पैकेट लेती ही है। तुम्हें पता है, मेरा भी छोटा भाई है, तो मम्मी उसके लिए स्टील के डिब्बे में कभी पोहा कभी उपमा लेती है। पर ज़्यादातर पूजा के टाइम सेंटर में तो कभी कुछ वह ज़्यादा लाती ही नहीं है, पर एक दो बिस्कुट्स या थोड़े से चने डिब्बे में डालकर लाती है, लेकिन उसको सेंटर पे खाने की आदत नहीं डाली है। हाँ, तभी तुम्हारा भाई तुम्हारे गोदी में ज़्यादा दिखता है। आज से मैं भी अपने भाई को अपने साथ बिठाऊंगी, ताकि वह भी खाने का भूल जाए। और अभी से मम्मी को कह के वेफर्स कुरकुरे बिल्कुल बंद। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। हमें निर्मल गणेश बनना है, हमें निर्मल गणेश बनना है। पता है दीदी, कभी कभी मम्मी के आलस की वजह से बच्चों की आदतें बिगड़ जाती है। अरे भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, बच्चे अगर भूख लगने का कहे तो मम्मी झट से बस 2 मिनट ऐसा कहकर मैगी बना देती है। और कभी कभी तो मैगी का पैकेट दिखाकर मैगी 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 ऐसा कहकर खुद बनाने का कहती है। इतना ही नहीं तो कभी कभी मम्मी पापा पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज ऑनलाइन मंगवा देते हैं और बच्चों को भी ऑनलाइन मंगवाना सिखा देते हैं। पर यह सब चीजें अपने स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है
यह हमें हर बाल शक्ति सेमिनार में बताया जाता है, जो सहज प्रोटोकॉल्स भी है। तो क्यों ना नूडल्स की जगह सेवैया, बर्गर की जगह बड़ा सांबार, मोमोज की जगह मोदक और पिज़्ज़ा की जगह आलू पराठा खाया जाए। वाह, ये आइडिया बहुत अच्छा है। सुनते ही मुंह में पानी आ गया। तो आज आज से से फास्ट फूड को बाय बाय। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। हमें निर्मल गणेश बनना है, हमें निर्मल गणेश बनना है। अरे भैया, जब हम किसी बफे पार्टी में जाते हैं तो लोग कितना भोजन प्लेट में छोड़ देते हैं। हाँ दीदी, मैंने भी ये देखा है और सब भोजन वेस्ट जाता है। अरे मैंने तो देखा कि एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि अरे बेटा, सब थोड़ा थोड़ा ले ले, बार बार कौन आएगा इस भीड़ में लेने के लिए। और थोड़ा थोड़ा करके पूरी प्लेट भर जाती है। दो चारने वाले खाए कि वैसे ही पूरी भरी प्लेट छोड़ दी जाती है। तो आज से हम तय करते हैं कि चाहे हमें बार बार खाना लेना पड़े, पर हम प्लेट में कुछ ना छोड़ेंगे। तभी तो कहते हैं, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। हमें निर्मल गणेश बनना है, हमें निर्मल गणेश बनना है। दीदी, आपको पता है वह आकाश की मम्मी उसे अपने बाल शक्ति सेंटर पे बैठने ही नहीं देती। हाँ, उसकी मम्मी कहती है कि वो बाल शक्ति सेंटर पे मस्ती करता है, इससे अच्छा है कि वो हमारे ही साथ बैठे। पर दीदी, पता है क्या, जो भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बैठते हैं उनके हाथों में एक तो आपको मोबाइल दिखेगा या तो वह इधर उधर घूमते हुए दिखेंगे। इससे अच्छा है कि वो बाल शक्ति सेंटर पे बैठे, ध्यान सीखे, ध्यान करे, निर्मल माँ से प्यार करे और निर्मल माँ से प्यार पाए। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। हमें निर्मल गणेश बनना है, हमें निर्मल गणेश बनना है। दीदी, 2 दिन पहले मुझे अंजू दीदी स्कूल में मिली थी। बड़ी गुमसुम थी, मानो किसी गहरे सोच में हो। अरे भैया, वह तो अब सेंटर में भी नहीं दिखती। कैसे आएगी सेंटर पे? तुम्हें पता है, सेंटर पे कमला आंटी ने उसे बड़े गंदे तरीके से डांटा। हाँ, एक तो वह सहयोग में नए नए हैं, ऐसे में हमें उन्हें बड़े प्यार भरे तरीके से समझाना चाहिए। पर आखिर हुआ क्या? अरे दीदी, कभी कभी ना मम्मी पापा भी फैशन के नाम पर अपने बच्चों को गलत तरीके के कपड़े जानबूझकर लेके देते हैं। जैसे कि जीन्स पैंट, स्लीवलेस, बाही पे बड़े बड़े छेद वाले कपड़े, या कभी कभी घुटनों पे कटी फटी जीन्स पैंट। और ऊपर से कहते भी है कि सेंटर पे मत पहनना, पर बाकी जगह पे पहन लेना। यही तो अंजू दीदी चूक गई और गलती से उस दिन सेंटर पे कटी फटी जीन्स पैंट पहन के आ गई। तो कमला आंटी ने उसे कहा कि तेरी मम्मी को यह सिलने का टाइम नहीं था तो मेरे पास आना था, मैं सिला के देती थी। उस दिन से वह सेंटर पे आई ही नहीं। इसलिए तो श्री माता जी कहते हैं कि नए साधकों के साथ हमें बड़े प्यार से बर्ताव करना चाहिए। सच में
अब मैं मम्मी पापा के साथ अंजू दीदी के यहाँ जाऊंगी और उसे सेंटर पे आने के लिए तैयार करूंगी। और आज से जींस पैंट, स्लीवलेस कटे फटे कपड़े बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। हमें निर्मल गणेश बनना है, हमें निर्मल गणेश बनना है। भैया, कल का ऑनलाइन ध्यान आपने अटेंड किया था? हाँ दीदी, मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा ने भी उस ऑनलाइन ध्यान को अटेंड किया। हाँ भैया, जब हम बाल शक्ति के साथ घर के बड़े लोग भी ध्यान अटेंड करते हैं तो हम बच्चों का भी ध्यान बहुत अच्छा होता है। बहुत घरों में ऐसा भी होता है कि मम्मी अपने घर का काम करने में लग जाती है और पापा अपने फ़ोन या किसी काम में लग जाते हैं और उस बाल शक्ति को ऑनलाइन ध्यान अकेले ही अटेंड करने के लिए कहते हैं। बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि हम बच्चों का चित्त बड़ा ही चंचल होता है, इसलिए बाल शक्ति को ऑनलाइन ध्यान में बड़ों का सहकार्य मिलना ही चाहिए। बहुत से मम्मी पापा का ये भी कहना होता है कि हफ्ते में एक सेंटर तो हो जाता है ना, फिर ये ऑनलाइन ध्यान अटेंड करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे में हम ये क्यों भूल जाते हैं कि स्कूल में जाने के बाद भी हम कोचिंग क्लासेस लगाते ही हैं। पेट भर खाना खाने के बाद भी हम दिन भर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाते ही तो है। वैसे ही हफ्ते में एक सेंटर अटेंड करने के बाद भी हमें हर रोज़ ध्यान करना ही पड़ता है और ये ऑनलाइन ध्यान तो हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए मददगार है। तो आज से हम सब बाल शक्ति अपने मम्मी पापा के साथ सेंटर भी जाएंगे और हर ऑनलाइन मेडिटेशन भी अटेंड करेंगे। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। हमें निर्मल गणेश बनना है, हमें निर्मल गणेश बनना है। दीदी, आपको वह कीर्ति याद है जिसने पिछली बार का बाल शक्ति सेंटर लिया था? हाँ, सच में उसने बहुत ही अच्छा सेंटर लिया था, पर इस बार का सेंटर मुझे लेने को कहा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसमें बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा ही ऐसे बच्चों को सिर्फ जितना सिखाते हैं, जिंदगी में कभी हार मत मानो, इसी संस्कार में वह बढ़ते हैं। इसलिए किसी का आगे बढ़ना, किसी को चांस मिलना, उनके ईगो को ठेस पहुंचाना है। तभी तो कभी खुद पीछे रह के दूसरों को आगे आने देने का स्किल तथा हारने का स्किल भी बाल शक्ति में होना चाहिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। हम निर्मल माँ के बच्चे हैं, श्री गणेश जैसे सच्चे हैं। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। सहज योग में जमना है, निर्मल गणेश बनना है। हमें निर्मल गणेश बनना है, हमें निर्मल गणेश बनना है। तो देखा आपने, बच्चों का सहयोग बढ़ने के लिए माता पिता का सहयोग कितना ज़रूरी है। तो आइए परम पावनी श्री निर्मला माँ के श्री चरण कमलों में नतमस्तक होकर विश्व के सभी बाल शक्ति के लिए प्रार्थना समर्पित करते हैं। हे माँ, हम सब बाल शक्ति को निर्मल विद्या, निर्मल ज्ञान, निर्मल प्रेम प्रदान करें और हमें सही मायने में श्री निर्मल गणेश बनाइए। श्री निर्मल गणेश बनाइए। श्री माँ के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन।
अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। जोरदार ताली हमारी बाल शक्ति के लिए। बहुत सुंदर इन्होंने मैसेज किया और हर सेमिनार में हम सब ये देखते हैं उतना ही ले थाली में जितना न जाए नाले में। तो एक जोरदार ताली हमारे इनके लिए। इन लोगों ने, बाल शक्ति ने बहुत सुंदर मेहनत करके और इतना किया। और ये बाल शक्ति के बारे में एक और खास चीज बताते हैं। जय श्री माता जी। ये सारे बाल शक्ति अलग अलग स्टेट से हैं। इन्होंने वीडियो भेजकर फिर अपने प्रैक्टिस किए और आज ही सभी बाल शक्ति एकत्रित होकर 2 बार प्रैक्टिस की है और उस तरीके से हमने ये ड्रामा बनाया है। श्री माता जी की कृपा में ये सब कुछ श्री माता जी करवाती है। बनाने वाले बहुत सारे लोग थे इसके पीछे वाले, तो सभी का धन्यवाद और श्री माता जी का कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री माता जी। और अब यवतमाल से ही हमारी युवा शक्ति एक देवी प्रार्थना लेकर के आ रहे हैं तेलुगु भाषा में। तो हमारे युवा शक्ति के लिए एक जोरदार ताली यवतमाल से युवा शक्ति।